हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप लोगों को जब बात कर रहे थे तो अर्चना जी बैठी हैं, उनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। अर्चना जी के साथ आपने फिल्में की हैं? मैं जा रहा हूँ मतलब कोई बंदा है पांडे तूने तो नहीं फिल्म की अर्चना जी के साथ? पांडे जी ने की, अर्चना जी के साथ मैंने बास की गोविंदा जी के साथ, और फिर मैंने सौदागर की सुभाष जी के साथ। दोनों फिल्मों में अर्चना जी मेरे साथ। भाई साहब ऐसे बंगले नहीं बन गए कहते ऐसे ही बंगले नहीं बन गए हैं। आज आया कोई आपके बंगले पे भी नजर रखने वाला। बड़ी बड़ी मजेदार किस्सें अभिनव जी, बड़ा अच्छा लग रहा है और लोगों को आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग के करोड़ों फैंस हैं इस समय। लवलीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लवलीन का मतलब क्या आता है? लवलीन जी सबसे पहले तो ये बताइए। एक घास जिसमें फूल निकलता है उसका नाम है लवल, जो पानी का जितना भी बहाव हो वो झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है, डटी रहती है। अरे लवली। अच्छा जी। तो भावना में वो जो लीन हो वो है लवली। अरे वाह। अच्छा लवलीन जी, हम बचपन से सुनते आए ना कि जो घर में सबसे छोटा होता है उसको बड़ा प्यार मिलता है, वो फायदे बड़े उठाते हैं। तो आप ये जो हम लोग था उसमें सबसे छोटी आप थी चुटकी, तो आपने क्या फायदा उठाया फिर चुटकी होने का? मुझे याद नहीं मैंने कोई फायदा उठाया, पर मैंने बहुत मजे किए और मैं तो एकदम जिसको बोलते हैं रॉ थी। मुझे कहाँ नुक्ता लगाना है, कैसे बोलना है, सब मैंने यहाँ सीखा है। जोशी जी आगे कहते थे तुमने तू की जगह तुम बोल दिया था उधर, ऐसे हमें डिसिप्लिन सिखाया गया था, लाइनों का वजन, लाइनों की बात। और मेरे साथ सुषमा जी हैव बीन माय गुरु, शी बीन माय फर्स्ट ड्रामा टीचर। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का एक नाटक होने वाला है, जाओ। और कास्टिंग भी मम्मी ने करी थी कि तुम आओ, क्यों नहीं आ रही? तो ऐसी गुरु अगर किसी को मिले वो धन्य है। आई एम रियली लवली। वाह क्या बात है। लवली। अच्छा घर में होता है ना छोटे बच्चे से काम कराना तो चॉकलेट दे के टाइम पास करवा लेते हैं हम लोग, तो आपको पेमेंट मिलती थी कि चॉकलेट दे देते थे आपको? पूरा पेमेंट लेते थे। और हम जो तीनों लड़कियां, हम कोई लड़की नहीं थे, हम 3 ततैया थे, सब हमसे डरते थे। 80 लोग चौड़े बंदे, सब डरते थे उस जमाने में हमसे। हमारी माँ देखी है, वो तो पूरी छत्ता है। हम सारी ऐसी बातें बोलूं, मैं जो अच्छा खाना बनाती हूँ वो तो बोलो। हमारी हड्डियों की मजबूती आपके कबाबों से है। जॉय के बारे में बोलना चाहूंगी, हम लोग जस्ट एक फ्रेंड की तरह थे सेट पे। भले वो मेरी माँ का रोल कर रही थी, एज ज्यादा ही है उनकी मुझसे, ऐसा नहीं कि हम बराबर की उम्र के हैं। तो वो माँ का रोल कर रही थी और वो काफी भावुक सी एक्ट्रेस हैं। अच्छा जी। तो अब जैसा कि दिव्या ने बताया कि 3 कैमरा सेटअप था, तो कभी ये कैमरा ऑन है, कभी ये कैमरा ऑन है। तो ये हमेशा एक्टिंग करना चाहती थी, इनका बहुत दिल करता था एक्टिंग करने का। तो एक बार कैमरा ऑन था और ये एक्टिंग शुरू हुई और वो कैमरा चला गया और मैंने देख लिया। अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरा हमें देख ही नहीं रहा। ये मेरा हाथ पकड़ के निचोड़े जाती है, अरे पड़की। और मैंने कहा माँ चला गया कैमरा, प्लीज। बिल्कुल सही। पर क्या एनर्जी जयश्री जी, मुझे तो डर है आप वहां से निकल के पांडे के ऊपर ना गिर जाएं। जयश्री मतलब आप तो एंजॉय कीजिए। सुषमा जी एक बात बताइए, जब हम लोग में आप लोग काम कर रहे थे तो दिव्या आपकी बेटी भी आपके साथ थी, तो आपको अपनी लाइनों की ज्यादा टेंशन होती थी मैं याद कर लूं, कि ये होता था कि यार मेरी बेटी पहले याद कर ले, मैं तो हूं ही अच्छी एक्टर, मतलब पहले बच्ची नई आई है? नहीं, सारे रास्ते हम लोग लाइन्स करते हुए जाते थे, दिल्ली से हरियाणा तक जाते थे। अच्छा। और फिर वहाँ पे बैठ के भी लाइन्स रिहर्सल करते रहते थे, जैसे ड्रामे में नाटक में होता है ना, पूरा सीन एक बार में शूट। वाह क्या बात है। सबको अपनी लाइनें याद करनी होती थी तो सब लोग कर ही लेते थे। वाह यार बड़ा कमाल का काम किया एक्चुअली, कि मतलब बिना रीटेक लिए हुए 3 कैमरा सेटअप आज से 35-36 साल पहले। वाह दैट इज अमेजिंग। बिल्कुल। अभिनव गॉट हिज फिंगर अप। अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी आपको सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे हाथ में किताब है जी, जो आपकी कास्ट के पास जो सब लोग हम लोग की कास्ट बैठी है, एक भारतीय मूल के नागरिक डॉक्टर अरविंद सिंघल ने हम लोग पे PhD की है। वाह वाह क्या बात। फ्रॉम अमेरिका, एंड आई एम होल्डिंग दिस बुक एंड इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन हम लोग। और इसके अंदर जयश्री अरोड़ा जी की पिक्चर है बड़ी कमाल की। अच्छा।
और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके ओरिजिनल गेटअप में ये कहानी, दिस इज ये जो पीएचडी है हम लोग के ऊपर, इसके ऊपर चैप्टर है पूरा का पूरा, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हर मास कम्युनिकेशन सेंटर में उसके सिलेबस में है। ये है जोशी अरोड़ा जी। वाह क्या बात है, वाह। तो बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं, मैं खुद धन्य हूं कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम लोग सब स्टूडेंट्स थे और सुषमा जी और विनोद जी, जयंती, सब लोग बहुत सीनियर्स थे। हम लोग बिल्कुल रॉ थे, हम लोग को टेलीविजन का कोई नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं थी। दोनों जन यहाँ नहीं है, विनोद अंकल नहीं है और हमारे जो दादाजी थे लहरी जी, वो हमारे बीच नहीं है। उनके बगैर हम लोग का जो हमारा परिवार था वो इनकम्प्लीट था। लहरी जी जो हमारे दादाजी थे, he was that part, he was like that, and जब तक शो खत्म हुआ वो हम लोगों से इतना प्यार करते थे, इतना आशीर्वाद देते थे। I've got goosebumps just saying it. मेरी बेटी, मेरी बच्ची जाएगी, मेरी बच्ची इतना अच्छा काम करेगी। He was such a wonderful man. And Vinod uncle, he was such a rock star of a man. Yes. उनका उस समय रेस्टोरेंट होता था, सबके लिए वहां से सैंडविचेस आते थे for the drive. He was a very, very integral part of this family. लहरी सिंह जी, पी कुमार वासुदेव साहब, एंड विनोद श्याम जोशी जी, ये तीनों हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा पी कुमार वासुदेव साहब और मनोज श्याम जोशी जी को जाता है इसकी सक्सेस। कपिल, can I say something? जी जी प्लीज। आज की तारीख में हजारों सीरियल बन चुके हैं जी, देखिए, ये चलो पहला था, वो तो है ही उसकी महानता, बट एक साहित्यकार, एक जर्नलिस्ट जिसको वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, मनोज श्याम जोशी हैड एन ओपिनियन एंड ही वाज एन इंटरनेशनली रेप्यूटेड राइटर। ऐसे इंसान ने हमारे लिए डायलॉग लिखे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। क्या बात है। मैं कुछ कह सकती हूँ कपिल जी? आप कहिए जी, आपको कोई रोक सकता है? रोक सके तो रोक लो। जब हम 9 जन, हमारी 9 की फैमिली थी, एंड कविता नागपाल वो संतोताई का रोल प्ले कर रही थी, विनोद जी की वाइफ। अच्छा, वो कहती थी तुम लोगों का जो इतनी बॉन्डिंग है, हमारे सेट पे जब घर पे आती थी, जो हमारा सेट बना हुआ था, she used to say कि मुझे लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ। So much of bonding we had, you know. लेकिन जब मेरी शादी हुई है, when अंजू came into my life, my wife, उसी दौरान शादी हुई थी। बिल्कुल। वो हर शूटिंग पे वो मेरे साथ आती थी, and she was like a family। क्यों आती थी? उनको शक था पे? मेरा इश्क तो हुआ ही नहीं, सीधा शादी हो गई थी उषा रानी पे। पर जैसे आप किस्से सुना रही हैं जयश्री मैम और अभिनव सर, वो ऑनेस्टी जो आपके काम में थी वो दिखती भी थी, इसीलिए आज तक लोग जो हैं उनके दिमाग में हम लोग जो है वो बसा हुआ है। अरे सीमा ने एक बार कहा था, सीमा को एक थप्पड़ का सीन था और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, जज जोर से मारे, याद है सीमा? वो रोने वाला कि तुम, मैंने कहा सीमा हाउ कैन आई हिट यू? नहीं मैं ऐसे ही करूंगी। ऐसे नहीं करेंगी, आप जोर से मारिए। और मैंने मारा और इतने आंसू निकल गए, बोथ ऑफ अस कट हो गया, तो भी हम एक दूसरे से चिपक के रो रहे थे। और आपकी दी हुई ट्रेनिंग मनोज जी आज तक परेशान है। अच्छा सुषमा जी, हमने एक और बात सुनी है कि हम लोग में जो दादी का किरदार था वो पहले लास्ट तक नहीं जाने वाला था, उसमें कुछ और लिखा गया था कि दादी जो है उसको कैंसर हो जाती है, फिर वो दादी की डेथ हो जाती है। लेकिन जब पब्लिक को पता चला कि ऐसे दादी का किरदार जो है उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने बड़ी सारी चिट्ठियां लिखी कि नहीं दादी रहनी चाहिए लास्ट तक। तो ये बात सच है सुषमा जी? बात सच है, क्योंकि कैंसर हो जाता है और बीमार पड़ जाती है और उन्होंने कहा कि 2-3 एपिसोड के बाद वो रहेगी, तो उनके पास बहुत सारी चिट्ठियां आई कि दादी को भी मरना मत दो, तो लास्ट एपिसोड में जाके that was so sad. That was horrible. Remember कितना रोए थे हम लोग? वाह, पर लोग वाकई कितना जुड़ जाते हैं, बहुत रोए किरदारों से जुड़ जाते हैं। जैसे हमने 1-2 बार सिद्धू जी का नाम ले लेते हैं ना, जैसे ही तो 10 चिट्ठियां। अरे यार कोई मौका नहीं छोड़ने होता ना। 10 चिट्ठियां आ जाती, 10 चिट्ठियां आ जाती हैं कि अरे अर्चना जी जो भी चालाकियां की छोड़ो, बट
हंसती हुई बड़ी प्यारी लगती है, प्लीज ऐसा। एक बार तो हमारे किसी बंदे ने देखा कंबल ओढ़ के खुद ही चिट्ठी डाल के जाती है। अच्छा, आज सारी कास्ट मौजूद है, तो कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो हमने उनको बताया कि हम लोग की पूरी टीम आ रही है, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं जो आप लोगों में से जो चाहे उसका जवाब दे सकता है। वो सवाल कहाँ गए? हाँ, ये वो ये पूछना चाहते हैं कि उस समय वैनिटी वैन तो होती नहीं थी, ना ही कोई स्टाइलिस्ट होता था, सबको खुद ही रेडी होना होता था, तो तैयार होने में सबसे ज्यादा समय कौन लगाता था? गुलाबी कपड़ों वाली। देखिए, इन माय डिफेंस उसका नाम था रूपवंती, और रूपवंती बनने में बहुत समय लगता था मुझे। राजेश जी, आपको कितना टाइम लगता था तैयार होने? मेरे को जानना है। मुझे बिल्कुल टाइम लगता है, सिर्फ टाइम लगता है विग लगाने में। अच्छा। अच्छा, सबसे ज्यादा शैतान कौन था सेट पे? मस्तीखोर कौन था? वो लड़की, वो छोटे बाल वाली लड़की, ये छुटकी लवलीन शरारती थी। सभी थे एक्चुअली, शरारती सभी थे। पर आज तो एकदम से जैसे पता नहीं भगवान का नाम ले लिया, कुछ ज्यादा ही। वो सब दिखावा है। वो बहुत शरारती है, आज भी शरारती है। वो अगर सेट पे आती है तो हम में से कोई नहीं बोल पाता। क्या कहना चाहती हैं आप अपने पक्ष में? ये एक साजिश है, जो स्टूडियो में है उनकी धाक है भैया, कपड़े जमा। तो ये भी जानना चाहते हैं लोग कि ज्यादा खाना कौन खाता था? विनोद जी, विनोद अंकल। हाँ, विनोद अंकल, उनको सारे वक्त भूख लगती थी। हाँ। सबसे ज्यादा बहानेबाजी कौन करता था? बहानेबाजी वो कर सकता है एक शख्स जो जैकेट में बैठा है, बाकी तो हम लोग बहुत सीरियस हो गए। सभी कोऑपरेटिव थे यार, बहानेबाजी नहीं करते। अरे, सेट पे गप्पे लड़ाने की आदत किसकी थी ज्यादा? सबकी। वो फैमिली बॉन्डिंग दिखती थी। सबसे ज्यादा कंजूस कौन था सेट पे? पैसे नहीं मिलते थे, कंजूसी कैसे पता चले? पर ये जो प्यार मिला है सर, आज तक लोगों के दिलों में बरकरार है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत सीरियल के लिए। आपका सीरियल जब शुरू हुआ मैं 3 साल का था। ओह माय गॉड। आपने तब सोचा था ये 3 साल का बच्चा एक दिन हमारी इंटरव्यू लेगा? ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुषमा जी, अभिनव जी, लवलीन जी, जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए। और बस खुश रहिए आप, आपने बहुत एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को। जहां जहां हिंदी देखने वाले लोग हैं सब आपको जानते हैं, आपके फैंस हैं। सो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन आए। और सुषमा जी, आप वाकई में बहुत प्यारी लग रही हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, लव यू, बाय बाय। बड़ा मजा आया यार, क्या बात है। क्या बात है। वाह, जोरदार तालियां सपना के लिए। आज 2 साल हो गए हमारे शो को, आज पहली बार बिना नाचे आई है। उसका भी कारण है क्योंकि इनके शो में कोई आइटम सॉन्ग नहीं था, नहीं तो आती नहीं। आज बड़े चाय समोसे लेके आई है। वो लड़के वाले आए लेना है, इसलिए इनको इज्जत दे रही थी। वेरी नाइस समोसे, वेरी गुड। आई एम ऑन अ डाइट। डाइट, यू प्लीज, आप तो ले ही सकते हैं लेकिन ये थोड़ा मैम, वेरी नाइस। सपना, ये लड़के वाले नहीं है। हाँ, ये हम लोग। हम लोग? हाँ। नहीं, मेरे को तो फोन आया था कि हम लोग आ रहे, तो मैं इधर तैयार होके आ गई। आप दोनों में से लड़का कौन है? कौन लग रहा है? अरे शो का नाम है हम लोग। अच्छा, हाँ। तो अभी कोई भी समोसा खाए ना, पर समोसा 50 रुपए लेगी मैं। मेहमानों से पैसे मांगती है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, तो हम लोग के गेस्ट थोड़ी है, तुम लोग के हम लोग है ना। नहीं, वैसे तो हम लोग के हम लोग है, लेकिन हम लोग के हम लोग नहीं, तुम लोग कंफ्यूजन बहुत है। इधर हम लोग कौन है, किधर कौन है। कपूर, तेरे को मालूम है, ऐसे फ्री में मैं समोसा खिलाती रही ना, तो हलवाई के साथ मेरे को फंसना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि मैं पैसे देकर समोसा नहीं लेती ना,
अच्छा। मैं आंख मार के समोसा लेती है। तो मेरे को तो समोसा अच्छा लगता है, उसको भी तो कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा। मेरे को पैसा देना, मेरे को उससे बहुत घबराहट होती है। वेरी नाइस यू, वेरी स्वीट है ना। थैंक यू, यू नो स्वीट। मेरे को ना सर अभी पीछे मिले थे, मेरे को बोलते सपना आज तू बहुत कौली लग रही है। वेरी बैड। अब तो आप चाहकर भी मेरी तारीफ नहीं कर सकते। अरे जिसकी बीवी बगल में बैठी होगी वो किसी और लड़की की तारीफ कैसे करेगा रे कप्पू। वैसे राजेश जी, आपका हेयर स्टाइल देख के लगता है कि आपने अपनी बीवी के सामने बहुत लड़कियों की तारीफ की होगी। वैसे सच्ची में एक बार पूरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं सच्ची बोलती है, मैं बचपन से आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये नहीं कि आप सामने बैठे इसलिए बोल रही हैं। इंडस्ट्री के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका आज तक कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। तेरे को पता है कप्पू, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग कर करके इन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया है। अच्छा? माँ काली में जोर ताली हो जाए। हाँ, लेकिन इनका और भी बहुत सारा बिजनेस फैला है पूरी साहब का बॉम्बे में। कौन सा बिजनेस है? सेव पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी। अरे 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाली लड़कियां इनके सामने हाथ फैला के खड़ी हो जाती है। साहब एक पूरी दो ना, ऐसा। सपना क्या फालतू की बातें कर रही है तू? फालतू की बात नहीं कर रही रे कप्पू, मजाक कर रही है। गेस्ट लोग आते हैं, उनको एंटरटेनमेंट लगता है ना, इसीलिए बोली एक बार जोरदार ताली हो जाए। वैसे मनोज जी, आप अपनी वाइफ के साथ आए है ना? तो आपको बता दूं कि अर्चना जी इज मैरिड है। उनको क्यों बता रही है? तो वो अपनी वाइफ के साथ नहीं आए ना, कहीं धोखे में ना रहे कहीं। नहीं तो अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर मैं कुछ कर भी लूंगा तो। वैसे दिव्या जी, आपको बता दूं परमीत जी इज ऑल्सो मैरिड है। उनको क्यों बता रही हो? वैसे मैं आपको बता दूं, आई वाज परमीत्स फर्स्ट हीरोइन। हाँ, आई नो हीरोइन, बट ही इज अवेलेबल व्हेनेवर शी इज शूटिंग। In her very big bungalow and very big garden. अरे उन्होंने मेरे को ही बोला था आपको ये बताने के लिए, क्योंकि सेठी लोग को सेठ लोग बहुत पसंद आते हैं। देखा कप्पू, मैंने सबका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर दिया। क्या एडजस्टमेंट कर दिया तुमने? ये सब लोग एक साथ काम करते हैं इसलिए एक साथ आए हैं। क्या? हाँ, तो हम लोग भी तो एक साथ आए हैं, लेकिन काम तो सिर्फ तू और मैं ही करते रहे। अच्छा मनोज सर, सर मेरा आपसे एक पेंगुइन सवाल था। पेंगुइन नहीं, जेन्युइन सवाल होता है। नहीं, मेरा पेंगुइन का ही सवाल था जो कि बहुत जेन्युइन है। क्या सवाल है? मैं जेन्युइनली भूल गई यार, लेकिन मैं मैन्युअली लिख के लाई ली। हाँ, वो ये है सर कि आप पाव भाजी खाते हैं कि पावा भाजी खाते हैं? तेरे को पता है कप्पू, एक बहुत अच्छी बात है कि कभी खुशी कभी गम में अमित जी की जगह ये नहीं है। क्यों? वरना ये शावा शावा नहीं, वहां भी पावा पावा कर रहे थे। खैर, वैसे मैंने आप लोगों के लिए मसाज बनाई ली है। अच्छा। मेरा पार्लर है इधर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो सर आपने एक बहुत बड़े शो में काम किया था, ऑफिस, तो हमारे पास ऑफिस मसाज है। अरे वो क्या? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं और उसके हाथ में आटा दे देते, फिर उसको नदी किनारे बिठा देते, तो वो आटा पानी में डालता है और बोलता है ऑफिस 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 ऑफिस। ऐसे रहते हैं। फिर मनोज जी ने वो मस्त पिक्चर में काम किया था आलू चाट में। तो हमारे पास आलू चाट मसाज है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते और उसको बेड पे लेटाते, फिर उसके सामने एक आलू रख देते। फिर आलू बोलती होगी तुम आलू खाओ और साथ में मसाज करती होगी। अरे नहीं, उसको बोलते पहले आलू काट, फिर आलू छाट, फिर आलू बाट एंड देन हैव आलू चाट। ऐसा रहता है, इतना इजी नहीं रहता है। ये मेरे करियर का आज तक का सबसे लंबा मसाज था सर। फिर आपका रिप्लेसमेंट। ये साजिश कर रही है ये। अरे इनको बुलाया करना, खाली फुकट काय को फ्री में बिठाया उनको, इनको पैसा भी देंगे हम लोग। फिर मेरे मजा आया।
खैर मैम, मेरे जाने का टाइम आ गया। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आते ना, परेश रावल जी आए थे, उनका मसाज किया ना, वो अपना रावल छोड़ के चले गए। हाँ, और मेरा चावल लेके चले गए साथ में। अभी मेरे को भूख लग रही है, मैं चावल कैसे बनाएगी? क्या उन्होंने मेरा चावल बना दिया तो मैं उनके रावल का क्या करेगी इधर? मैं जाता रही हूँ, चल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। ओह, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके और पुरानी यादें ताजा हो गई, बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना। और दोस्तों, आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.